नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज के इस शो में क्या बातचीत हम करने वाले हैं। शो शुरू करने से पहले पंडित जी से ही मैंने पूछा कि शुक्र का हमारे जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव होता है, शुक्र ग्रह क्या काम करता है। तो आज हम यही जानेंगे कि अलग अलग राशियों पर शुक्र का प्रभाव कैसे पड़ता है। कहा जाता है कि हैप्पीनेस का कारक होता है ये, सुख का कारक होता है, लग्जरी का कारक भी होता है। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे पंडित जी से, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र के बारे में। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका शुक्र मजबूत और बेहतर बना रहे, तो हाथ के अंगूठे में दाहिने या बाएं, जिस भी हाथ में संभव हो, हाथ के अंगूठे में एक चांदी का छल्ला अगर आप धारण करें तो इससे आपके शुक्र को शक्ति मिलती रहेगी। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 28 दिसंबर शनिवार के पंचांग के बारे में। अट्ठाईस दिसंबर 2024 दिन शनिवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, रात के 10:13 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत में जैसे हमने आपको जानकारी दी कि शुक्र के बारे में चर्चा करेंगे। शुक्र का हमारे जीवन पर किस तरह का असर पड़ता है, सामान्य तरीके से किस तरह से हमें प्रभावित करता है। पंडित जी, पहले तो वही जान लेते हैं। जी देखिए, एक लाइन में अगर बताएं तो जैसा शगुफ्ता ने शुरू में ही कहा कि जीवन में सुख का स्वामी है, आपके हैप्पीनेस पर, आपकी खुशी पर, सुख पर, आनंद पर प्रभाव डालता है। देखिए, शुक्र मुख्य रूप से हमारे जीवन के सुख से, आनंद से संबंध रखता है। आपके जीवन में वैभव, ऐश्वर्य, संपदा और ग्लैमर, ये शुक्र की कृपा से ही आपको प्राप्त होते हैं। जीवन में प्रेम, करुणा और सौंदर्य, ये शुक्र के कारण ही आता है। पुरुषों के जीवन में स्त्री सुख शुक्र के कारण मिलता है, और किसी का भी वैवाहिक जीवन हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसका वैवाहिक जीवन शुक्र की कृपा से ही चलता है। तो शुक्र जो है वो आपके जीवन में चैन, सुकून ले आता है, और शुक्र आपके पारिवारिक और आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा रखता है। और चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हुए अब ये प्रश्न करते हैं पंडित जी से कि मेष, वृष और मिथुन राशि पर शुक्र का किस प्रकार का असर डलता है या प्रभाव डलता है, कैसे पता चलता है पंडित जी? मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र जीवन में करता क्या है? अलग अलग राशियों पर अलग अलग असर है। मेष पर कैसा असर है? देखिए, मेष राशि वालों को शुक्र से अच्छी वाणी मिलती है, अच्छा धन मिलता है और पारिवारिक सुख मिलता है।
और मेष राशि वालों का जो पारिवारिक और वैवाहिक जीवन है ये पूरी तरह से शुक्र पर निर्भर करता है। मेष वालों का शुक्र अगर बिगड़ गया तो उनका पारिवारिक और वैवाहिक जीवन चौपट हो जाता है। वृषभ राशि, वृषभ वालों को शुक्र से अच्छा स्वास्थ्य मिलता है और शानदार व्यक्तित्व मिलता है। वृषभ वाले जो बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, जो उनका प्रेजेंटेशन बड़ा बढ़िया होता है, वो शुक्र की वजह से होता है। इनकी नौकरी तभी अच्छी रह सकती है जब शुक्र अच्छा हो। तो अगर आपकी राशि वृषभ है और आप बढ़िया नौकरी करते हैं तो पक्की तौर पे आपका शुक्र अच्छा होगा। मिथुन राशि, मिथुन वालों को शुक्र से संतान, विद्या और बुद्धि का वरदान मिलता है। मिथुन राशि के लिए शुक्र सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है। इनको संतान, विद्या और बुद्धि का वरदान देता है और शुक्र की वजह से इनको जीवन साथी का प्रेम मिलता है। या अक्सर जो ये लव मैरिज करते हैं मिथुन वाले, वो शुक्र की वजह से करते हैं। शुक्र की वजह से इनको ऐश्वर्य, जीवन में प्रॉस्पेरिटी भी मिल जाती है। और चलिए राशिफल के साथ शुरुआत करते हैं और पहली 3 राशियों का वक्त पंडित जी से जान लेते हैं कैसा रहने वाला है। बारी है सबसे पहले मेष, वृष और मिथुन वालों की। मेष राशि, अपने स्वास्थ्य पर इस समय ध्यान थोड़ा सा बनाए रखिएगा। वाद विवाद से बचाव करें। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन का लाभ होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न भी पंडित जी से पूछ लेते हैं। वो ये कि अब कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले तमाम जो जातक हैं उन पर शुक्र कैसा प्रभाव डालता है वो समझते हैं। अब जानते हैं कि कर्क, सिंह और कन्या वालों पर शुक्र का प्रभाव कैसा होता है। देखिए, कर्क राशि की बात करें तो शुक्र इनको इमोशंस देता है। कर्क वाले बड़े भावनात्मक होते हैं ना, शुक्र की बड़ी भूमिका है उसमें।
शुक्र इनको भावनाएं देता है, करुणा देता है, प्रेम देता है और बड़ा अच्छा हृदय देता है, बड़ा जेनरस बनाता है। और शुक्र इनको अच्छी नौकरी भी देता है और अच्छे पैसे भी देता है। अगर आपकी राशि कर्क है, नौकरी में दिक्कतें हैं, अच्छा पैसा नहीं आ रहा जीवन में, तो इसका मतलब शुक्र आपका गड़बड़ है। सिंह राशि, सिंह वालों को शुक्र देता है कॉन्फिडेंस, साहस, भाई बहन का सुख देता है और यात्राओं का सुख देता है। शुक्र की वजह से सिंह राशि वालों को उच्च पद भी मिलता है और प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। सिंह राशि वालों का अक्सर कला में इंटरेस्ट हो जाता है या सिंह राशि वालों को अक्सर डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है और उसके पीछे ज्यादातर भूमिका शुक्र की होती है। कन्या राशि पर शुक्र का क्या प्रभाव होता है? कन्या राशि वालों को शुक्र भाग्य देता है, धर्म देता है और विदेश यात्राओं को नियंत्रित करता है। कन्या वालों का शुक्र अगर बेहतर हो तो अच्छी वाणी होगी, अच्छा धन होगा और जीवन में पारिवारिक सुख आपको प्राप्त होगा। कन्या राशि वाले जो जीवन में कंफर्टेबली रह पाते हैं या कन्या वाले जो कभी कभी आलस्य में डूब जाते हैं, आराम तलब हो जाते हैं, वो दरअसल शुक्र की वजह से होते हैं। और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या वालों का भाग्य क्या कहता है। कर्क राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग परेशान कर सकती है, हालांकि मानसिक तनाव कम होगा और एफर्ट करेंगे तो रुके हुए काम पूरे होंगे। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, बेवजह के विवादों से बचें। ऐसा कुछ मत करिएगा जिससे आपके करियर में समस्या हो। रिश्तों पर थोड़ा ध्यान बनाए रखें। अगर शनि मंत्र का जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। करियर में आपको लाभ होगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए सवाल जवाब के सिलसिले के साथ शुरुआत करते हैं। पहला सवाल पंडित जी से ही पूछ लेते हैं। कौन से दर्शक का है पंडित जी? जी, आज का पहला प्रश्न अंजू जी ने हमें लिखा है, मथुरा से लिखती हैं। अपने पुत्र अर्पित भार्गव के बारे में जानना चाहती हैं। अर्पित की जन्म तारीख है 31 मई 1998,
4:30 प्रातः मथुरा। ये कह रही हैं कि मेरे पुत्र का स्वास्थ्य लंबे समय से खराब चल रहा है, स्वास्थ्य उसका कब तक ठीक होगा और उसका विवाह कब होगा। अंजू जी, आपके पुत्र अर्पित की समस्या ज्यादातर पेट वाली है और कुछ समस्या मानसिक दिखाई दे रही है। बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अप्रैल 2025 के बाद यानी अगले साल इनके जन्मदिन के आसपास से इनका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू होगा, लेकिन इनको अपने खान पान का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अभी आपके पुत्र की कुल उम्र लगभग 26 साल हुई है। 28 या 30 साल की उम्र में इनका विवाह इनकी अपनी इच्छा से हो सकता है, लेकिन अभी 6-8 महीने इनके स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखिएगा। इनको बोलिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर जप करें तो लाभ होगा। और चलिए, इससे पहले कि दूसरा प्रश्न भी पंडित जी से पूछें कि कौन से दर्शक का है, आपको सूचित कर देते हैं। आप भी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, ईमेल के माध्यम से अपनी तमाम सवाल यहां तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो पंडित जी, जान लेते हैं दूसरा सवाल भी। जी, दूसरा सवाल अनंत जी ने पंजाब से लिखा है हमें। 12 अक्टूबर 1982 का जन्म है, 1 बजे दोपहर में, होशियारपुर पंजाब। ये कह रहे हैं कि मेरे विवाह के 7 साल हो गए हैं, अब तक मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई है। मैं संतान के लिए नेचुरली प्रयास करना चाहता हूँ, आईवीएफ या किसी और ट्रीटमेंट में नहीं जाना चाहता हूँ, तो क्या उपाय करना चाहिए? अनंत जी, देखिए, आपकी और आपकी पत्नी की कुंडली में मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हैं और राहु का इन्वॉल्वमेंट भी है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। आप बहुत चाहते हैं तो आप जून 2025 तक दवाइयाँ खा करके नेचुरली प्रयास करके देख लीजिए, लेकिन ज़्यादातर संभावना यही है कि आपको आईवीएफ से ही सफलता मिल पाएगी। फिलहाल पति पत्नी दोनों रोज सुबह और रोज शाम 108 बार एक मंत्र पढ़िए, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ये सुबह शाम पति पत्नी दोनों पढ़ेंगे। नॉनवेज का सेवन सख्ती से साल भर तक, जब तक ये मंत्र पढ़ रहे हैं, बंद रखिएगा। ये उपाय करके देखिए, हो सकता है कृपा हो जाए, लेकिन संभावना ज़्यादातर यही है कि आपको आईवीएफ के लिए जाना पड़ेगा। और चलिए, अब पंडित जी से जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि पर शुक्र ग्रह कैसा प्रभाव डालता है, कैसा असर होता है इन पर। अब तुला, वृश्चिक, धनु पर शुक्र क्या करता है, इनके जीवन में कहां है उसका रोल? तुला के स्वामी स्वयं शुक्र हैं। तुला राशि शुक्र की बड़ी मजबूत राशि मानी जाती है। इनका स्वास्थ्य, इनकी आयु, इनका ओवरऑल जीवन, इनका पूरा व्यक्तित्व शुक्र के पास है। ये दिखते बड़े अच्छे हैं, कपड़े बड़े अच्छे पहनते हैं, प्रेजेंटेशन बड़ा अच्छा होता है, और इसके पीछे जो भूमिका है वो है शुक्र की, क्योंकि इनका पूरा व्यक्तित्व और पूरा आकर्षण शुक्र से ही आता है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक वालों के लिए शुक्र जीवन में क्या करते हैं? वृश्चिक वालों का विवाह, कारोबार और इनके रिश्ते शुक्र पर निर्भर करते हैं। वृश्चिक वालों का विवाह कब होगा, कैसा होगा, व्यापार कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, और मैरिटल लाइफ कैसी होगी, ये शुक्र के लिए बहुत, यहां शुक्र इंपॉर्टेंट भूमिका निभा देता है।
इनका मान सम्मान, इनका यश और इनका ग्लैमर शुक्र पर निर्भर करता है। लेकिन जैसे अगर वृश्चिक वालों का शुक्र गड़बड़ हो जाता है ना, तो वृश्चिक विवाह के मामले में बड़ी फेवरेबल राशि नहीं मानी जाती। इसीलिए शुक्र अगर गड़बड़ होता है तो एक हिस्सा ग्लैमर और पैसे वाला तो काम चलाऊ ठीक कर देता है, लेकिन विवाह वाले मामले को पूरा चौपट कर देता है। धनु राशि, शुक्र यहां क्या करता है? शुक्र जो है वो इनकी नौकरी को और इनके रोजगार को कंट्रोल करता है। कैसी नौकरी, कितना पैसा, कितनी सफलता, ये शुक्र बताएगा। और इनकी बीमारियां भी शुक्र के हाथ में हैं। इनकी बीमारियां, कर्जे, शत्रु, ये सब भी शुक्र से ही संबंध रखते हैं। अक्सर धनु वालों को डायबिटीज की, किडनी की, यूरिन की प्रॉब्लम होती है, वो शुक्र की वजह से ही होती है। शत्रु इनके ज्यादातर अक्सर महिलाएं बन जाती हैं, वो शुक्र की वजह से होता है। तो देखिए, धनु वाले अपनी नौकरी भी ठीक रखें और अपना स्वास्थ्य भी ठीक रखें, इसके लिए शुक्र को बेहतर रखना जरूरी है। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु वालों के राशिफल में क्या लिखा है। तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी कुल मिला जुलाकर ठीक रहेगी। दूर स्थान से आपको धन का लाभ होगा। खान पान में सावधानी बनाए रखें। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में विवादों से बचाव करें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। परिवार में शांति बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और चलिए पंडित जी से ये जानते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जो जातक हैं उनके जीवन पर शुक्र कैसा प्रभाव डालता है, कैसा असर डालता है। अगर मकर, कुंभ, मीन राशि पर समझें कि शुक्र इनके जीवन में करता क्या है, तो मकर राशि वालों के लिए शुक्र इंपॉर्टेंट है। इनको जीवन में शुक्र की वजह से उच्च पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है और मान सम्मान मिलता है। और इनको संतान और विद्या बुद्धि भी शुक्र की कृपा से मिल जाती है। अगर आपकी राशि मकर है और शुक्र आपके लिए फेवरेबल हो जाए, शुक्र अच्छा हो जाए, तो करियर से लेकर संतान तक और जीवन में बड़ी सफलता तक आपको बड़ी आसानी से मिलती जाएगी। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले बड़े मनमौजी, बड़े मस्त मौले टाइप के होते हैं और उसके पीछे भूमिका होती है शुक्र की।
इनका मन, इनका हृदय, इनकी भावनाएं, इनकी सोच, ये शुक्र से नियंत्रित होती है। और शुक्र कभी कभी कुंभ वालों को इतना ज़्यादा उदार बना देता है कि ये अपनी जेब भी खाली करने लगते हैं। शुक्र इन्हें भाग्यवान भी बनाता है और शुक्र इन्हें आध्यात्मिक भी बनाता है। ज़्यादा किसी के चक्कर में ना पड़ना, अपने काम से काम रखना, ये जो कुंभ वालों का गुण है ना, ये शुक्र की वजह से इनको मिलता है। मीन राशि शुक्र की सबसे प्रिय राशि है और जब शुक्र मीन के कांटेक्ट में आता है तो बहुत शक्तिशाली हो जाता है। मीन वालों की जो आयु है और जो अचानक जीवन में सफलता पाते हैं वो शुक्र की वजह से पाते हैं। इनके लिखने का गुण, कला का गुण, संगीत, एक्सप्रेशन, एक्टिंग, ग्लैमर, ये सब जो क्वालिटीज हैं इनके अंदर, ये इनको शुक्र देता है। अष्टम का स्वामी होता है मीन के लिए, इसीलिए बहुत बार शुक्र जीवन में आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, इन्हें अपने परिवार और पारिवारिक लोगों से बहुत दूर भी ले जाता है। और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के भाग्यफल में क्या लिखा है। मकर राशि, रुका हुआ धन आपको बड़ी आसानी से इस समय प्राप्त होगा। अपने प्रयास बनाए रखिए। करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य और तनाव में सुधार होगा। धन की समस्याएं दूर होंगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। मानसिक तनाव समाप्त होगा। दूसरों के काम में हस्तक्षेप ना करें। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए एक बार फिर से सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हुए अगला सवाल भी पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कौन से दर्शक का है सवाल। पंडित जी जी, अगला प्रश्न श्रीमती मोनिका राय ने हमें लिखा है। दिल्ली से लिखती हैं, अपने पुत्र आर्यन राय के बारे में जानना चाहती हैं। आर्यन की जन्म तारीख है 4 अक्टूबर 2008, 9:55 रात को। जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रही हैं कि मेरे बेटे की बोर्ड की परीक्षा आ गई है लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगाता है। तमाम समझाने के बावजूद भी पढ़ाई की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो बता दूं कि आपके बेटे की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बेहतर नहीं है तो पढ़ता नहीं है, वो तो एक बात है ही। आपके बेटे की संगति अच्छी नहीं है, आदतें ठीक नहीं हैं। ऐसा लग रहा है कि मोबाइल, टेलीविज़न आदि के एडिक्शन में भी है।
तो फिलहाल तो ऐसा मैं कहूँगा कि इसके बोर्ड तक इसके लिए विशेष उपाय आप करिए और ये ध्यान रखिएगा कि आपका बेटा बहुत ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह ना खाए, नहीं तो परीक्षा के समय बीमार पड़ सकता है, मामला थोड़ा गंभीर है। आप अपने बेटे के लिए रोज सुबह शाम 108 बार गायत्री मंत्र पढ़ के अपने बेटे के लिए प्रार्थना करिए। अगर आपका बेटा मान जाए तो उसको कहिए कि वो रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाए, और बेटा हर रोज परीक्षा देने जब भी जाएगा आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका बेटा घर से कोई पीली चीज़ जैसे पीली मिठाई, चने की दाल, पीली सरसों हर परीक्षा वाले दिन खा करके जाएगा। तो फिलहाल बोर्ड का रिजल्ट आने तक इंतज़ार करिए, ये उपाय करते रहिए, चीज़ें बेहतर होंगी और आगे 2025 के अक्टूबर के बाद से चीज़ें थोड़ी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। और चलिए इसी के साथ पंडित जी से जान लेते हैं आज के शो का अंतिम और आखिरी प्रश्न भी। पंडित जी, कौन सा है अंतिम सवाल? जी, आज का अंतिम प्रश्न श्रीमती रजनी ने हमें लिखा है, कानपुर उत्तर प्रदेश से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 27 फरवरी 1988, 1988। जन्म का समय शाम के 7 बजे और जन्म का स्थान है उन्नाव। रजनी जी कह रही हैं कि बहुत समय से विवाह के बाद से ही अपने पति के साथ किराए के मकान में रहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि छोटा ही सही हमारा एक मकान बन जाए या हम एक फ्लैट खरीद लें, तो ऐसा कब हो सकेगा और इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? रजनी जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप खुश हो जाइए, क्योंकि 2025 आपके लिए संपत्ति का सुख भी दिखा रहा है और वाहन का सुख भी दिखा रहा है। तो 2025 में मार्च के बाद कोशिश करिएगा बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट आप खरीदेंगी और निश्चित रूप से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ मैं आपको ये कहूँगा कि मार्च तक जल्दबाजी में कहीं पैसा मत लगा दीजिएगा, वरना उसमें नुकसान होगा। रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक, संकट मोचन हनुमानाष्टक रोज सुबह शाम एक एक बार पढ़िए और एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से लाभ होगा। और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 28 दिसंबर को, उनका वक्त कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 28 दिसंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। करियर के मामलों में फिलहाल कोई रिस्क मत लीजिए। अनुकूल स्थान परिवर्तन इस साल हो सकता है। साल के अंत में अविवाहितों का विवाह हो जाना चाहिए। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल को बेहतर बनाने के लिए हनुमान जी की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए पंडित जी से जानते हैं आज के शो की जिज्ञासा क्या कहती है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि पूजा ब्रह्म मुहूर्त में करो, संध्या काल में करो, दिन में करो, रात में पूजा मत करो। रात में पूजा करने से क्या फायदा होता है? क्या रात में पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या रात में पूजा करना ज्यादा लाभकारी होता है या नुकसान होता है? देखिए, मध्य रात्रि में 11 से 1 के बीच में आपकी मानसिक स्थिति विशेष हो जाती है। इस समय में पीनियल ग्लैंड जो है उससे हार्मोन बड़ी तेजी से निकलते हैं, इसलिए इस समय में मन में आनंद और निश्चिंतता आ जाती है। सबसे ज्यादा नींद मिडनाइट में ही आती है। इसीलिए इस समय अगर आप पूजा करें, ध्यान करें, उपासना करें, तो इस समय मन को एकाग्र करना ज्यादा सरल होता है। अगर आप मिडनाइट में जग करके
प्रयास करें, पूजा करें, प्रार्थना करें तो ये प्रार्थना निश्चित रूप से स्वीकार होती है। और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं 28 दिसंबर यानी शनिवार के शुभ पहर के बारे में। दिनांक 28 दिसंबर 2024 दिन शनिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में एक बार या 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 28 दिसंबर शनिवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम बात करते हैं इस शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए गुड लक राशि के बारे में, तो आज की गुड लक राशि कौन सी है वो भी जानते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए व्यवसाय करना अच्छा है या नौकरी करना बढ़िया है। आज की गुड लक राशि है मीन। इनके लिए सामान्यतः नौकरी करना ही ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन कभी कभी अगर परिवार में कोई बिजनेस होता है, कोई फैमिली बिजनेस होता है, तो उम्र के मध्य के बाद 40 के बाद कभी कभी पारिवारिक बिजनेस में, फैमिली बिजनेस में चले जाते हैं। और चलिए तमाम उपाय और जानकारियां तो आपने प्राप्त कर ली हैं पंडित जी से। अब बारी आती है महा उपाय के बारे में जान लेने की। तो पंडित जी आज का महा उपाय क्या है? जी, अब आपने आज के कार्यक्रम में जाना कि शुक्र किस राशि को क्या देता है। अगर शुक्र की वजह से जो लाभ आपको होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है तो क्या उपाय करेंगे? स्नान करने के बाद जब भी नहाएं, सुबह दोपहर शाम, हल्की सुगंध जरूर लगाएं। चमकदार कपड़े, ब्राइट कपड़े पहने, बहुत अच्छा होगा। और एक स्फटिक की माला, सफेद स्फटिक की माला गले में पहन लें। रात में सोते समय निकाल दें, फिर सुबह उठ करके इसे धारण कर लें। ये छोटे छोटे काम आप करिए, आपका शुक्र धीरे धीरे बेहतर होगा और जीवन में सबसे ज्यादा आप चैन से और आनंद से रह पाएंगे। तो पंडित जी इन महा उपाय के बारे में और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।